नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आलम के बारे में। आलम स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। हालांकि आलम को पूर्णतः स्वच्छंदतावादी या रीतिमुक्त नहीं कहा जा सकता। रीतिमुक्त काव्यधारा स्वच्छंद काव्यधारा जिसमें घनानंद, बोधा, ठाकुर इत्यादि कवि आते हैं। तो घनानंद भी इसी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन्हें पूर्णतः स्वच्छंदतावादी या रीतिमुक्त कवि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी कविता में रीतिबद्ध कविता की विशेषताएं भी मिलती है और रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं भी मिलती है। रीतिबद्ध कवियों की भांति उन्होंने नायिका भेद, अंग वर्णन, ऋतु वर्णन आदि को आधार बना करके अनेक छंदों की रचना की है, जो उनके काव्य में भाव विभोरता है, सौंदर्य चेतना है, सरसता है, सहृदयता है। ये विशेषताएं उन्हें रीतिमुक्त कवियों की पंक्ति में खड़ा करती है। तो यही कहा जा सकता है कि आलम के काव्य में रीतिमुक्त और रीतिबद्ध दोनों कवियों की विशेषताएं देखी जा सकती है। आलम जो है, इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही विधाओं में काव्य रचना की, लेकिन उनके जो प्रसिद्धि है वह उन्हें मुक्तकों के कारण ही मिली। उनकी जो मुक्तक रचना है, जिसे आलम के कवित्व संग्रह, आलम केली आदि नामों से जाना जाता है, जिसका प्रसिद्ध नाम आलम केली ही है। आलम ने अपने कवित्वों का स्वयं कोई संकलन नहीं किया था। जो रसिक लोग थे उन्होंने रुचि और उपलब्धता के आधार पर जैसे जैसे छंद उपलब्ध हुए, उस आधार पर आलम के द्वारा रचे गए कवित्वों का संग्रह किया, संकलन किया और उन्हें आलम केली नाम से संग्रहित किया। आलम केली ही आलम की प्रसिद्ध रचना है। आलम केली को देखने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आलम को केवल रीतिमुक्त वर्ग में रखना उचित नहीं है। नायिका भेद, अंग वर्णन, ऋतु वर्णन इनको आधार बना करके आलम ने जो कवित्व लिखे हैं, उन पर रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रभाव दिखाई देता है। डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा हैं, उन्होंने कहा भी है और बिल्कुल सत्य है उनका यह कथन। वे कहते हैं कि उनके काव्य में एक ओर जहाँ रीतिमुक्त प्रेम प्रवाह में बहने की प्रवृत्ति लक्षित होती है, वहीं रीतिबद्धता भी सिर चढ़ी बैठी नजर आती है। क्या कहते हैं? उनके काव्य में एक ओर जहाँ रीतिमुक्त प्रेम प्रवाह में बहने की प्रवृत्ति लक्षित होती है, एक ओर तो रीतिमुक्त प्रेम प्रवाह है। रीतिमुक्त कवियों की भांति ही उनमें प्रेम की अजस्र धारा बहती दिखाई देती है। सच्चे प्रेम का चित्रण उन्होंने किया है। प्रेम की भावुकता, सरसता, सहृदयता उसमें है, प्रेम की पीर है। वहीं दूसरी ओर रीतिबद्धता भी सिर चढ़ी बैठी नजर आती है, अर्थात रीतिबद्धता का प्रभाव भी उन पर दिखाई देता है। जो आलम का काव्य है, उसमें प्रेम और सौंदर्य का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है।
आलम के लिए कहा भी जाता है कि वे मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने आलम के संदर्भ में लिखा है, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक पद में भरा पाया जाता है। अर्थात प्रेम को लेकर के, प्रेम की पीर को लेकर के इन्होंने कविता लिखी है। प्रेम इनके काव्य का प्रमुख तत्व है। इन्होंने किस प्रकार के प्रेम का चित्रण किया है, तो इसके बारे में बात करें तो देखते हैं कि आलम के प्रेम में वैयक्तिकता है। अपनी निजी जीवन में उन्होंने प्रेम किया था और उसी प्रेम को लेकर के, उसी प्रेम को आधार बना करके उन्होंने प्रेमपूर्ण कविता की रचना की है, जिससे उसमें वैयक्तिकता आई है, तन्मयता है। प्रेम में वे पूरी तरह से डूबे हैं। उनके यहाँ पर छिछला प्रेम नहीं है। प्रेम में तन्मयता दिखाई देती है, गंभीरता है, प्रगाढ़ता है, गहराई है और उत्सर्ग की भावना है। अब उत्सर्ग, त्याग, अपने प्रिय के लिए सब कुछ त्याग देने की भावना, न्योछावर कर देने की भावना उनके प्रेम में है। अर्थात उनका प्रेम सच्चा है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण ये जो विशेषताएं आलम के प्रेम में दिखाई देती है, वैयक्तिकता, तन्मयता, गंभीरता, प्रगाढ़ता और उत्सर्ग की भावना, इन्हीं को देख करके कुछ विद्वानों ने उनमें प्रेम की पीर या सूफी भाव के भी दर्शन किए हैं। सूफी भाव का प्रभाव भी उसमें दिखाई देता है। सूफी कवियों का जायसी इत्यादि का जैसा प्रेम है, वैसा प्रेम इन्हें आलम की कविता में दिखाई देता है। जो प्रेमानुभूति है वह तो सभी स्वच्छंदतावादी रीति मुक्त कवियों के काव्य में है ही। प्रेमानुभूति तो सभी कवियों में मिलती है। घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है, ये सभी प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम की कविता इन्होंने लिखी है। तो प्रेमानुभूति तो इन सभी कवियों के काव्य में मिलती है। लेकिन जो तन्मयता की अतिशयता है, तन्मयता की अतिशयता, प्रेम में इतना अधिक तन्मय होकर के उन्होंने कविता लिखी है। और जो उत्सर्ग की भावना है, अपने प्रिय के लिए सब कुछ लुटा देने की, न्योछावर कर देने की, त्याग की, अपने आप को मिटा देने की जो भावना है, वह आलम में सबसे अधिक दिखाई देती है। और यही विशेषता उन्हें अन्य कवियों से अलग करती है। और यही कारण है कि जो उनकी भावना की तन्मयता है, प्रगाढ़ता है, उसके कारण आलम का ध्यान अलंकरण की ओर, शब्द चमत्कार की ओर नहीं गया है। उन्होंने अपनी कविता को बाहरी रूप से सजाने का, ऊपर से उसमें अलंकारों को लाने का या शब्द चमत्कार दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया है, क्योंकि उनकी जो कविता है उनके हृदय से निकली है। उनकी भावों को लेकर के वह प्रवाहित हुई है, इसलिए उन्हें अलग से उसे सजाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उन्होंने तो केवल अपनी अनुभूति को ही, अपनी भावनाओं को ही सहज और संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आलम का जो प्रेम है
उस प्रेम का चित्रण बहुत ही विशाल धरातल पर हुआ है। प्रेम में प्रेम की जो स्वच्छंदता होती है, एकनिष्ठता होती है, एक के प्रति पूरी तरह निष्ठ होना, जिससे प्रेम किया पूरी तरह से उसमें ही ध्यान लगाना, कहीं और मन नहीं देखना, अंतर्मुखिता, वेदना प्रधानता, वेदना की मात्रा इन सभी कवियों में अधिक पाई जाती है। तो ये सभी विशेषताएं आलम के काव्य में दिखाई देती है। आलम ने जो प्रेम का चित्रण किया है वह राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण के माध्यम से अपने प्रेम का चित्रण किया है। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से, गोपी कृष्ण के प्रेम के माध्यम से ही उन्होंने अपने प्रेम का चित्रण किया है, आधार उनको माना है। प्रेम के स्वरूप को लेकर के उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्त है। चंद को चकोर देखे निसी दिन कौन लेखे, चंद बिन दिन छवि लागत अंधियारी है। आलम कहे हो आली, आली फूल हेत चले, कांटे की कंटीली बेली ऐसी प्रीति प्यारी है। वे कहते हैं कि जहाँ मन की संलिप्तता है, जहाँ मन रम जाता है, जिसमें मन लग जाता है, वहाँ फिर रूप और अरूप का विचार नहीं रह जाता। जिससे प्रेम हो जाता है, जिसमें मन रम जाता है, फिर रूप है, कुरूप है, अरूप है, इसका कोई विचार नहीं होता। जो मुग्धता है, किसी पर मुग्ध होना, यह जो मुग्धता है इसका मार्ग कुछ अलग ही होता है। इसमें कोई सिद्धांत नहीं चलता। इसके लिए वे अनेक उदाहरण देते हैं कि चकोर जो है, चकोर पक्षी दिन रात की चिंता किए बिना चंद्रमा को देखता है और चंद्रमा के अभाव में उसे दिन की शोभा भी अंधकारमयी प्रतीत होती है। चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है और एकटक उसकी ओर देखता रहता है। दिन के समय उसे चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो दिन का जो उजाला है, दिन की जो शोभा है, वह भी उसे अच्छी नहीं लगती, वह भी उसे अंधकारमयी ही लगती है। दूसरी ओर जो भ्रमर है, वह पुष्प से, फूलों से प्रेम करता है और फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, लेकिन वह बार बार उन फूलों के पास जाता है और ऐसा करते हुए उसे छिदने का, बिंधने का, कि भाई उसके पास जाएगा तो कांटों से बिंध जाएगा, कांटों से उसे चुभन होगी, लेकिन वह इसकी भी कोई चिंता नहीं करता, वह पुष्प के पास जाता ही है। तो इसी प्रकार आलम कहते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है वह बाधाओं से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है, लेकिन जो सच्चे प्रेमी हैं वे इन कांटों की, बाधाओं की, कठिनाइयों की परवाह नहीं करते और बिना परवाह किए ही वे प्रेम के मार्ग पर चलते रहते हैं। प्रेम के विषय में वे कहते हैं, आलम ऐसी प्रीति कर जो वारिज अरुवारी, वह सूखे वह ना रहे, मिटे तो मल जल डारी। आलम कहते हैं कि प्रेम ऐसा करना चाहिए, ऐसी प्रीति कर, ऐसा प्रेम कर जो वारिज अरुवारी, जैसा कमल और जल का प्रेम होता है। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए कि जल सूख जाता है, जब तक जल रहता है कमल उसमें खिला रहता है, और जैसे जैसे जल सूखता है वैसे वैसे कमल भी सूखता चला जाता है,
वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। जल के साथ ही उसका जीवन होता है और जल के साथ ही वह समाप्त हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। आलम जो है इसी प्रकार के प्रेम के लिए कहते हैं। आलम ने जो प्रेम का निरूपण किया है उसमें कुछ अंश अत्यंत ही मार्मिक बन गए हैं। जैसे जहाँ गोपियाँ कृष्ण से अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं, पहले जैसे बताया है कि आलम ने कृष्ण और गोपी, कृष्ण और राधा, इनके प्रेम को अवलंबन बना करके अपने प्रेम का चित्रण किया है। तो जहाँ पर गोपियाँ कृष्ण से अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं, वहाँ पर जो प्रेम निरूपण है वह बहुत ही मार्मिक है और महत्वपूर्ण है। गोपियाँ कृष्ण से जो प्रेम कथन कहती है, जो बात कहती हैं, उसमें उनके दो प्रकार के भाव हैं। एक तो वे कृष्ण की प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन करती है। निष्ठुरता, निर्मोहीपन कि गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती है। कृष्ण पहले तो प्रेम संबंध स्थापित कर लेते हैं, सबसे प्रेम संबंध बना लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें दर्शन नहीं देते। तो यह उनकी निष्ठुरता है। तो एक तो उन्होंने कृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन किया है, प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन किया है, और दूसरा है आत्मदशा परक निवेदन। आत्मदशा यानी अपनी दशा का वर्णन। दूसरे में वे बताती हैं कि कृष्ण से अलग हो करके, कृष्ण से बिछुड़ करके उनकी कैसी स्थिति हो गई है। इसमें वे अपनी विरह व्यथा का निवेदन करती है। विरह में उनकी कैसी पीड़ा है, कैसी व्यथा है, उसका वर्णन करते हुए वे कहती हैं कि जिस दिन से तुमने देखा है मैं विरहाग्नि में जल रही हूँ, शरीर पीला पड़ने लगा है। इस प्रकार का वर्णन गोपियाँ करती है। इस प्रकार गोपी कृष्ण का अवलंबन लेकर आलम ने अपने हृदय की आकुलता को, अपने प्रेम को वाणी दी है, अपने प्रेम का वर्णन किया है। अगर आलम के काव्य में सौंदर्य का चित्रण देखें, अगर उनकी सौंदर्य चेतना पर विचार करें, तो आलम का सौंदर्य चित्रण, आलम की सौंदर्य चेतना असाधारण है। उन्होंने सौंदर्य के अंतर्गत नायिका, नारी के उन्मुक्त सौंदर्य का वर्णन किया है, अनेक प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने जो रीतिकाल की परंपरा है उसके अनुसार एक एक अंग का अलग अलग वर्णन भी किया है, और उनके संश्लिष्ट चित्र यानी एक साथ जो पूरा सौंदर्य है उसका भी वर्णन किया है। अनेक प्रकार की अवस्थाओं का, जिसमें वय संधि वर्णन है, इत्यादि भी उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। तो अनेक प्रकार के सौंदर्य का चित्रण आलम ने किया है। कुछ उदाहरण देखें तो आलम ने जो नारी सौंदर्य का चित्रण किया है, नारी सौंदर्य का बहुत ही उन्मुक्त चित्रण मिलता है। उसमें उनकी जो नायिका है गौर वर्णा है, गोरे रंग की है। ऐसी किसी नायिका का भी चित्रण करते हैं जो अत्यंत गौर वर्णा है और श्वेत साड़ी पहनती है। वह रात्रि में
कुंज में जाती है तो उसकी अंग कांति से कुंज जगमगा उठता है। वह कोई बिजली या दामिनी नहीं है, वह एक सुंदर स्त्री है जिसे कामिनी कहा गया है। उसके लिए कवि की पंक्तियां हैं। गौरवर्णा नायिका है, श्वेत साड़ी उसने पहनी हुई है और रात्रि में कुंज में जाती है तो उसकी अंग कांति का कैसा प्रभाव होता है, इसका वर्णन वे इन पंक्तियों में करते हैं। उजरई की उजियारी गोरे तन सेत सारी, मोती ने की जोत सो जुन्हिया मानो बाढ़ी है। देह की बनक वाके चीर में चमक छाई, छीर निधि माथे कींधो चांद चीरी काढ़ी है। कि उस नायिका के एक एक अंग से कांति फूट रही है, उसका एक एक अंग चमक रहा है, उसके हर अंग में यौवन ज्योति है, यौवन की ज्योति समाई हुई है। कवि कहते हैं कि ऐसी नायिकाएं जहाँ पहुँच जाती है वहाँ पर फिर दीपक की आवश्यकता नहीं होती। उसकी देह की, उसके शरीर की कांति से ही इतना उजाला रहता है कि वहाँ पर किसी प्रकार के दीपक की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आलम ने नायिकाओं के, स्त्रियों के जो सौंदर्य चित्र अंकित किए हैं उसमें उन्होंने उनके अंगों का अलग अलग वर्णन भी किया है और सामूहिक रूप में भी। जो सामूहिक वर्णन है, जो संश्लिष्ट चित्र है, वे तो सौंदर्य उद्घाटन के लिए हैं। सौंदर्य को पूरी तरह से, जो सौंदर्य है उसको पूरी तरह से प्रभावी रूप में अंकित करने के लिए है। और जो दूसरा एक दो अंगों का जो वर्णन है वह इन संश्लिष्ट चित्रों को, जो सामूहिक रूप से वर्णन है, जो संश्लिष्ट चित्र हैं, उनको पूर्णता प्रदान करने के लिए किया है। अर्थात उनके दोनों ही प्रकार के सौंदर्य चित्र, भले ही एक एक अंग का वर्णन हो, भले ही संपूर्ण रूप का वर्णन हो, दोनों ही बहुत प्रभावी हैं, आकर्षक है। एक प्रौढ़ा नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, चंद्रमा के रस को मिलाकर स्वर्ण की शोभा को लेकर कपूर रूप उसके शरीर की रचना की गई है। इस प्रकार के उन्होंने जो चित्र अंकित किए हैं, इनमें जिन उपमानों का उन्होंने सहारा लिया है, उनके उपमान जो है बिल्कुल अलग हैं। इन उपमानों ने, इस प्रकार के सौंदर्य चित्रों ने आलम की सौंदर्य चेतना को भव्यता, नव्यता प्रदान की है। अर्थात ऐसे चित्र भव्य भी बन पड़े हैं और बिल्कुल नए भी हैं, उनके उपमान नए हैं, उनका जो प्रस्तुतिकरण है वह नया है। तो जो इस प्रकार का चित्रण कवि ने किया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है, सराहनीय है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आलम के काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है और वह सभी गुणों से भरपूर है। उनके प्रेम में सरसता है, उनकी सौंदर्य चेतना असाधारण है, अप्रतिमता है और उस प्रेम और सौंदर्य को जिस प्रकार उन्होंने व्यक्त किया है अपनी कविता में, उसमें उनकी कलात्मकता दिखाई देती है। उनके काव्य में जो सरसता है, कलात्मकता है, सौंदर्यमत्ता है, ये जो चीज़ें मिलती है ये उन्हें
उच्च कोटि का कवि सिद्ध करती है। कवि की आलम की भावुकता और सहृदयता निश्चय ही आकर्षित करती है। आलम के बारे में आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि हैं हरिऔंध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। उन्होंने एक स्थान पर आलम के बारे में लिखा है, आलम दंपत्ति की रचनाओं में हृदय का वह सौंदर्य दृष्टिगत होता है जिसकी ओर चित्त स्वभावतः खिंच जाता है। इनके ऐसे भावुक कवि ही किसी भाषा को अलंकृत करते हैं। कवि हरिऔंध की यह पंक्तियाँ आलम के लिए बिल्कुल सही प्रतीत होती है। आलम जिस प्रकार के कवि हैं, जैसी इनकी कविता है, वह वास्तव में हिंदी साहित्य का श्रृंगार है। हिंदी साहित्य में आलम का नाम प्रसिद्ध कवियों में लिया जाता है, उनका अप्रतिम स्थान है।